ये वो दौर था जब ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मानी जाती थी। उन्हें हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क समझा जाता था, लेकिन 2008 की सीबी सीरीज में उनका सामना एक न्यू यंग एम्बिशियस एंड सुपरबली लेड बाय कैप्टन MS धोनी की टीम से हुआ, जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऐसे हराया जैसे कोई और टीम नहीं हरा पाई। इंडिया ने न केवल ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस खत्म किया, बल्कि इन यंग प्लेयर्स ने बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी थी। कोई भी टीम तभी बेस्ट होती है जब उसमें एक्सपीरियंस एंड यूथ का मिक्सचर हो, लेकिन इंडियन सिलेक्टर्स ने सीबी सीरीज के लिए एक ऐसी टीम चुनी जिसमें यंग प्लेयर्स को प्रेफरेंस दी गई थी। डिस्पाइट ऑफ गुड परफॉर्मेंस इन टेस्ट क्रिकेट, सौरव गांगुली को ड्रॉप कर दिया गया, राहुल द्रविड़ को सिलेक्ट नहीं किया गया एंड VVS लक्ष्मण को तो कंसीडर भी नहीं किया गया। अब इन ग्रेट प्लेयर्स में से बस सचिन तेंदुलकर टीम में बचे थे। BCCI सेक्रेटरी निरंजन शाह ने कहा कि फोकस फील्डिंग पर था, इसलिए टीम में यंगस्टर्स को शामिल किया गया। इवन कैप्टन MS धोनी भी वही कोर टीम चाहते थे जिसके साथ उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता था। बट इंडिया के T20 हीरोज के लिए मुश्किल स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सक्सेस मिलना आसान नहीं था। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में टक्कर जरूर दी थी, लेकिन उस टीम में बड़े प्लेयर्स थे जो अब घर वापस लौट चुके थे। ये सीबी सीरीज इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी। इस सीरीज में इन यंग प्लेयर्स की स्किल्स एंड टेम्परामेंट का टेस्ट होने वाला था एंड उनके सामने वर्ल्ड की बेस्ट ODI टीम थी। श्रीलंका भी वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंच चुकी थी और उनकी टीम भी बैलेंस्ड एंड एक्सपीरियंस्ड थी। इंडिया तो वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड में बाहर हो गया था और फिर अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया से 4-2 से हार गया था। इसलिए माना यही जा रहा था कि अगर ये यंग टीम टाइटल कंटेंडर को चैलेंज भी कर पाई तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। वैसे भी पिछले 20 सालों में इंडिया सिर्फ 2 बार ऑस्ट्रेलिया को उसके घर पर ODIs में हरा पाया था। 2003-4 की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के बावजूद हम सिर्फ एक मैच जीत पाए थे, इसलिए इस इंडियन टीम से किसी को ज्यादा उम्मीदें नहीं थी एंड सबसे ज्यादा प्रेशर तो MS धोनी पर होने वाला था। उन्हें विकेट कीपिंग एंड बैटिंग तो अच्छी करनी ही थी, उसके साथ कैप्टनसी भी संभालनी थी, जो दुनिया की टफेस्ट जॉब में से एक है। और सबसे बड़ा सवाल आखिर में यही था कि क्या वो T20 वर्ल्ड कप वाला कारनामा दोहरा पाएंगे। इंडिया का पहला मैच ब्रिस्बेन में खेला जाना था, जहां इंडियन बैटिंग लाइनअप बुरी तरह से फेल रही और पूरी टीम 194 रन्स पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रेटली ने 5 विकेट झटके। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत भी बेहद खराब रही और उनके महज 51 रनों पर 3 विकेट गिर गए थे। पर इसके बाद बारिश आ गई और मैच को रद्द करना पड़ा। पर पहले ही मैच में यंग इंडियन बैटिंग लाइनअप पर सवाल उठने लगे थे कि क्या ये प्लेयर्स ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को अडेप्ट कर पाएंगे। नाउ इंडिया का अगला मैच 5 फरवरी को इसी मैदान पर खेला जाना था, जहाँ इंडियन टीम पहले बैटिंग कर रही थी और उन्होंने गौतम गंभीर के शतक और MS धोनी के नॉट आउट 88 रन्स की बदौलत 267 रन्स बोर्ड पर लगा दिए। गंभीर और धोनी के बीच 175 बॉल्स में 184 रन्स की पार्टनरशिप हुई एंड दोनों ने आखिरी 10 ओवर में 10 रन पर ओवर की स्पीड से स्कोर किया। पर इंडियन इनिंग के बाद बारिश शुरू हो गई और उनका लगातार दूसरा मैच रद्द हो गया। इंडिया का अगला मैच MCG में खेला जाना था, जहां ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। पर ईशांत शर्मा और श्रीशांत की जबरदस्त बॉलिंग के चलते ऑस्ट्रेलियन टीम 159 रन्स पर ऑल आउट हो गई। इंडिया के सामने 160 रन्स का स्मॉल टारगेट था, पर इस रनचेस में इंडिया की शुरुआत ठीक ठाक ही रही। सचिन तेंदुलकर ने 44 रन बनाए, पर एक वक्त पर इंडिया के महज 102 रनों पर 5 विकेट गिर चुके थे। लेकिन फिर MS धोनी और रोहित शर्मा ने मिलकर टीम को संभाला और इंडिया ने 5 विकेट से मैच जीत लिया। 1986 के बाद इंडिया ने पहली बार MCG में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। बट इस मैच में एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, जिसका जिक्र भारत सुदर्शन की किताब द धोनी टच में किया गया है। हुआ यूं था कि जब इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 10 रन चाहिए थे, धोनी ने ग्लव्स चेंज करने का सिग्नल किया। नॉर्मली क्रिकेट में ग्लव्स चेंज करते वक्त ड्रेसिंग रूम से इंस्ट्रक्शन आते हैं, लेकिन यहाँ धोनी उल्टा मैसेज भेज रहे थे। उन्होंने जीत के बाद सभी को बालकोनी में सेलिब्रेट ना करने को कहा था। ग्राउंड में भी धोनी रोहित को समझा रहे थे कि मैच के बाद ओजिस से हाथ मिलाते वक्त बस हाथ निकालना, ओवर स्माइल नहीं करना और सीधे आंखों में देखते रहना। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया अनबीटेबल थी और उन्हें हराना एक अपसेट समझा जाता था। धोनी चाहते थे कि सेलिब्रेशन मिनिमल हो, ताकि कोई ये ना सोचे कि ये जीत बस एक फ्लूक थी। उनका मैसेज क्लियर था, ये नॉर्मल है और हम बार बार ऐसा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जीत कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली थी। अब इंडिया का अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ था, जो कि कैनबरा में खेला जाना था। बट बारिश की वजह से ये मैच 29 ओवर्स का कर दिया गया, जहां इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए रोहित शर्मा के नाबाद 70 रन की बदौलत 195 रन बोर्ड पर लगा दिए। लेकिन दोबारा बारिश के चलते श्रीलंका को 21 ओवर्स में 154 रन का टारगेट दिया गया, जिसे उन्होंने बड़ी
आसानी से हासिल कर लिया और इंडिया को 8 विकेट्स की बड़ी हार झेलनी पड़ी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के बाद ये हार काफी डिसअपॉइंटिंग थी। इंडिया को अगला मैच एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना था, पर इस मैच में वीरेंद्र सहवाग साइड स्ट्रेन के कारण बाहर हो गए और उनकी जगह कप्तान धोनी ने एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया, जिसका फायदा उन्हें मैच में भी मिला और इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 203 रनों पर ही रोक लिया। इंडिया की तरफ से इरफान पठान ने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके, बट रनचेस में इंडिया की शुरुआत खराब रही और उनके एक के बाद एक लगातार विकेट्स गिरते रहे एंड पूरी टीम 153 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 50 रन से हरा दिया और एक बोनस पॉइंट भी हासिल कर लिया। इंडियन बॉलर्स ने जबरदस्त बॉलिंग की और लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को एक मॉडेस्ट टोटल पर रोक लिया था, पर भारतीय बल्लेबाजों ने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को लगातार 2 मैचों में हराने की रेयर अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और ये कोई पहली बार नहीं था जब इंडियन बैटिंग लाइनअप फेल हुई थी। टूर्नामेंट ओपनर में भी इनका यही हाल था और मेलबर्न में हालांकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हरा जरूर दिया था, पर 160 रन भी वो स्मूथली चेज नहीं कर पाए थे। उस जीत के बाद, जो कि टूर्नामेंट में अब तक इंडिया की एकमात्र जीत थी, धोनी ने बल्लेबाजों को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की नसीहत दी थी, खासकर अपना विकेट बचाकर खेलने की। लेकिन इस मैच में फिर से वही हुआ। नाउ टूर्नामेंट बिल्कुल अपने क्रूशल फेज में था, इसलिए श्रीलंका के अगेंस्ट इंडिया का अगला मैच काफी इंपॉर्टेंट होने वाला था, क्योंकि अगर यहाँ हार जाते तो वो पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर खिसक जाते, जो कि इंडियन टीम बिल्कुल नहीं चाहती थी। बहरहाल मैच शुरू होता है और श्रीलंका टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेती है। कुमार संगाकारा के 128 रनों की शानदार शतकीय पारी और उनके साथ महिला जयवर्धने के 71 रन की बदौलत श्रीलंकन टीम 238 रन बोर्ड पर लगा देती है। इंडियन बॉलर्स ने आखिरी ओवर्स में टाइट बॉलिंग करके श्रीलंका को 250 तक पहुंचने से तो रोक लिया था, पर अब भारतीय बल्लेबाजों की बारी थी और एक बार फिर से इंडियन टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया। महज 35 रनों पर इंडिया ने अपने 3 विकेट खो दिए थे, लेकिन फिर युवराज सिंह की 76 रन की एक्सप्लोजिव नॉक एंड MS धोनी की काम एंड कंपोज्ड बाउंड्रीलेस नॉट आउट 50 रन की मदद से इंडिया ने 5 बॉल रहते 2 विकेट से ये मैच जीत लिया। Bit more reserved this time. He's pushing for 2. The tie is assured. Jayasuriya is the man who can't stop the 2 or the game. 50 to Dhoni and a victory to India. इस मैच में सबने एक न्यू एंड इम्प्रूव्ड धोनी को विटनेस किया। जब वो दिसंबर 2004 में इंडियन टीम में आए थे तो उनकी रेपुटेशन एक 6 सीटर की थी और उन्होंने अपने 5वें ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 123 बॉल्स में 148 रन बनाकर इसे प्रूव भी कर दिया था और इसके कुछ महीनों बाद श्रीलंका के खिलाफ 183 रन की वो इनिंग जिसमें उन्होंने मोस्ट सिक्सेस बाय एन इंडियन का रिकॉर्ड भी बना दिया था। पर श्रीलंका के खिलाफ इस इम्पोर्टेंट मैच में जब 238 का टारगेट चेस करना टफ लग रहा था, तब धोनी ने सिचुएशन के हिसाब से खेला। उन्होंने बिना रिस्क लिए 68 बॉल्स में 50 रन बनाए, वो भी बिना कोई बाउंड्री के। धोनी ने कैप्टनसी मिलने के बाद अपना गेम चेंज किया। पहले हर सिचुएशन में अटैक करने वाले धोनी अब टीम की जरूरत के हिसाब से खेलने लगे थे। इंडिया का अगला मैच सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला जाना था एंड दोनों ही टीम्स की सबसे बड़ी दिक्कत उनकी बैटिंग थी, क्योंकि उनकी फेमस बैटिंग लाइनअप अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी, तो ये मैच उनके लिए प्रैक्टिस का मौका था एंड ऑस्ट्रेलियन टीम इसी माइंडसेट के साथ मैदान में उतरती है एंड फ्रीली खेलते हुए 50 ओवर में 317 रन का बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगा देती है। रिकी पॉन्टिंग जो अब तक स्ट्रगल कर रहे थे 124 रन की एक शानदार शतकीय पारी खेलते हैं। इस बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी इंडियन टीम की शुरुआत बेहद खराब रही, पर गौतम गंभीर के शतक और रोबिन उथप्पा की हाफ सेंचुरी ने इंडिया को इस मैच में बनाए रखा। लेकिन ब्रेटली ने एक बार फिर 5 विकेट झटके और इंडियन टीम 299 रन पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने 18 रनों से ये मैच जीत लिया, बट इस मैच में ऑस्ट्रेलियन इनिंग के दौरान ईशांत शर्मा और एंड्रयू साइमंड्स के बीच एक झगड़ा हो गया। उसकी वजह से ईशांत शर्मा पर 15% मैच फीस का फाइन लगता है, जिसके बाद इंडियन मैनेजमेंट ने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के प्रोवोकिंग बिहेवियर के बारे में मैच रेफरी जेफ क्रो को एक लेटर लिखा। इंडियन टीम का कहना था कि मैच के दौरान जो कहासुनी हुई उसकी वजह एंड्रयू साइमंड्स थे। उस वक्त के इंडियन टीम के मैनेजर बिमल सोनी ने कहा कि अंपायर्स ने फील्ड पर जो देखा उसके बेसिस पर रेफरी को इंसिडेंट की रिपोर्ट दी थी, जबकि रिप्ले में साफ देखा जा सकता था कि ईशांत शर्मा को पहले प्रोवोक किया गया था, जिस वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया। टेस्ट सीरीज से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इश्यूज चल रहे थे। हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के बीच रेसिज्म रो सिडनी से शुरू हुआ था, जिसका कारण भी साइमंड्स की प्रोवोकेटिव लैंग्वेज थी। उस समय इंडिया ने हरभजन पर बैन के अगेंस्ट सीरीज छोड़ने की धमकी दी थी, लेकिन इस बार उन्होंने इस इश्यू को बढ़ावा देना नहीं चाहा, पर उन्होंने मैच रेफरी से रिक्वेस्ट की कि वो ऑस्ट्रेलियंस को प्रोवोकेशन से रोके। इसके जवाब में उस वक्त के ऑस्ट्रेलियन कोच टिम नेल्सन
सिचुएशन ने कहा कि इंडिया को ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बिहेवियर के बारे में इतनी टेंशन लेने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो फाइनल्स में हमारे खिलाफ खेल सके। एंड सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी जहां इंडिया को फाइनल्स में पहुंचने के लिए हर हाल में अपना आखिरी लीग मैच जीतना जरूरी था। ये मैच होबार्ट में खेला जाना था, जहां प्रवीण कुमार और ईशांत शर्मा की शानदार बॉलिंग के चलते इंडिया श्रीलंका को 179 रन पर ऑल आउट कर देती है। एंड इंडियन टीम सचिन और गंभीर की हाफ सेंचुरीज की बदौलत 32.3 ओवर्स में ये टारगेट चेज कर लेती है और 7 विकेट से मैच जीतकर फाइनल्स में अपनी जगह पक्की कर लेती है। Just the one run required, and there it is. Comprehensive victory for India as they gear up for the final series. They're a happy group, and so they should be. इंडिया ने श्रीलंका को हर डिपार्टमेंट में आउट प्ले कर दिया था एंड बोनस पॉइंट के साथ फाइनल्स में पहुंची थी। पूरी सीरीज में धोनी ने हमेशा अपने बॉलर्स की तारीफ की थी, लेकिन उनके लिए जो सबसे बड़ी टेंशन थी वो थी उनके टॉप ऑर्डर की इनकंसिस्टेंसी। पर इस मैच के साथ उनकी सब चिंताएं दूर हो गई थी। सचिन और युवराज सिंह जैसे प्लेयर वापस फॉर्म में आ गए थे एंड बॉलिंग तो हर मैच के साथ बेटर हो ही रही थी। सो नाउ इंडियन टीम कॉन्फिडेंटली ऑस्ट्रेलिया का सामना करने के लिए तैयार लग रही थी। इस यंग टीम ने पिछली स्ट्रॉन्ग इंडियन टीम से बेटर परफॉर्म किया था एंड कैप्टन MS धोनी लेड बाय एग्जांपल। इंडिया अगर फाइनल्स में पहुंची थी तो वो उनके बैट से किए गए रेस्क्यू एक्ट और उनकी कॉन्फिडेंट कैप्टनसी के कारण ही पहुंची थी। बट यहाँ एक दिक्कत थी, इंडिया का फाइनल्स में रिकॉर्ड बहुत खराब था। पिछले 9 साल में इंडियन टीम 21 में से सिर्फ एक फाइनल जीत पाई थी, जब उन्होंने 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में इंग्लैंड को हराया था। अगर आप 2002 के नेटवेस्ट ट्रॉफी पर हमारी डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने इसी दौरान 24 में से सिर्फ 3 फाइनल हारे थे। एज यू नो फाइनल्स में 3 मैच होने वाले थे। पहला फाइनल सिडनी में खेला जाना था, जहां रिकी पॉन्टिंग टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लेते हैं एंड धोनी सरप्राइजिंगली प्रवीण कुमार, जिन्होंने अब तक सिर्फ 4 ODI मैच खेले थे, उन्हें ईशांत शर्मा से पहले बॉल थमाते हैं। प्रवीण कुमार धोनी के इस फैसले को सही साबित करते हुए 5वें ओवर तक गिलक्रिस्ट और पॉन्टिंग दोनों को वापस पवेलियन भेज देते हैं। दूसरी तरफ से ईशांत शर्मा माइकल क्लार्क को आउट कर देते हैं और ऑस्ट्रेलिया के मात्र 24 रन पर 3 विकेट गिर जाते हैं। पर यहाँ से मैथ्यू हेडन और एंड्रयू साइमंड्स के बीच एक शतकीय साझेदारी होती है। हेडन 82 रन की इनिंग खेलते हैं और अंत में माइक हस्सी के 45 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया इंडिया के सामने 240 रन का टारगेट रखती है। इसके जवाब में सचिन तेंदुलकर एंड रॉबिन उथप्पा ओपनिंग करने आते हैं। पिछले मैचों में इंडिया को अच्छा स्टार्ट नहीं मिला था, लेकिन इस मैच में दोनों ओपनर्स कॉन्फिडेंटली खेलते हैं एंड 50 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप करते हैं। लेकिन इसके बाद 3 क्विक विकेट्स गिरने के कारण इंडिया का स्कोर 87 for 3 हो गया। यहाँ पर इंडिया को एक पार्टनरशिप की नीड थी और रोहित शर्मा, जिन्होंने इस टूर पर अपनी एज से ज्यादा मैच्योरिटी एंड विजडम शो की थी, सचिन तेंदुलकर को ज्वाइन करते हैं। दोनों के बीच 123 रन की पार्टनरशिप होती है। रोहित शर्मा 66 रन की शानदार इनिंग खेलते हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर अपने करियर का 42वां और ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला ODI 100 लगाते हैं। सचिन 117 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहते हैं और इंडिया 6 विकेट से पहला फाइनल जीत लेती है। इंडिया की सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये पहली ODI विन थी। ऑल्सो ये ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज फाइनल्स में भी इंडिया की पहली जीत थी। इससे पहले इंडिया 3 बार फाइनल्स में पहुंची थी एंड तीनों बार वो बेस्ट ऑफ 3 कॉन्टेस्ट में 2-0 से हारी थी। बट दूसरी तरफ ये हार ऑस्ट्रेलिया के लिए एक शॉक की तरह थी। ओवर कॉन्फिडेंट ऑस्ट्रेलिया ने ये सोचा नहीं था कि इंडिया उन्हें इस तरह से हरा देगी, बट अब उन्हें रियलिटी चेक मिल चुका था। इसलिए रिकी पॉन्टिंग दूसरे फाइनल से पहले, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए डू और डाई मैच था, प्रैक्टिस कैंसिल करके एक टीम मीटिंग बुलाते हैं ताकि प्रॉब्लम सोल्व की जा सके एंड इंडिया को हराने का प्लान बनाया जा सके। दूसरा फाइनल ब्रिस्बेन में खेला जाना था एंड इंडिया के लिए मैच से पहले एक बुरी खबर आती है। टीम के बेस्ट बॉलर ईशांत शर्मा चोटिल हो जाते हैं। उनकी जगह श्रीशांत को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने कभी बैक टू बैक ODI मैचेज नहीं जीते थे, लेकिन सिडनी में जिस तरह से पहला फाइनल जीता, उसके बाद उम्मीदें थोड़ी बढ़ गई थी। लेकिन फिर भी ब्रिस्बेन में सीरीज जीतना आसान नहीं था। इस मैच में इंडिया पहले बैटिंग कर रही थी। सचिन तेंदुलकर एंड रॉबिन उथप्पा 94 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप करते हैं और मिडिल ऑर्डर में युवराज सिंह रन अ बॉल 38 रन बनाकर मोमेंटम बनाए रखते हैं। हालांकि सचिन तेंदुलकर अपने शतक से मात्र 9 रन से चूक जाते हैं, पर धोनी अंत में कुछ अच्छे शॉट्स खेलकर टीम के स्कोर को 258 तक पहुंचाते हैं। नाउ अगर इंडिया को ये मैच जीतना था तो ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर को रोकना जरूरी था, जिसके लिए उन्हें अर्ली विकेट्स चाहिए थी और प्रवीण कुमार एक बार फिर से ये काम करके देते हैं। उन्होंने गिलक्रिस्ट और पॉन्टिंग को अपने पहले 2 ओवर में ही आउट कर दिया और 5th ओवर में माइकल क्लार्क भी उनकी बॉल पर बोल्ड हो गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 32 for 3 था, बट इसके बाद मैच में काफी अप्स एंड डाउन्स आए। हेडन एंड साइमंड्स ने 89 रन जोड़े, पर फिर दोनों 3 बॉल के भीतर आउट हो गए। Direct hit and he's got no chance. He's gone anyway. Now he asks, yeah, Harbhajan Singh.
यहाँ से हसी एंड होप्स ने 76 रन की पार्टनरशिप बनाई, लेकिन श्रीशांत ने माइक हसी को आउट कर इस पार्टनरशिप को तोड़ा। ऑस्ट्रेलिया को आखिरी 8 ओवर में 60 रन चाहिए थे और उनके 4 विकेट बचे थे। होप्स कोशिश करते रहे पर दूसरी तरफ से कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 13 रन चाहिए थे, लेकिन इरफान पठान ने दोनों रिमेनिंग विकेट्स निकाल लिए और इंडिया 9 रन से मैच जीत गया। It's all over. What a victory. Poor Chawla. That's a great effort by India. इंडियन टीम ने इतिहास रच दिया था। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को गेम के हर एस्पेक्ट में आउट प्ले कर दिया था और वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराकर पहली बार ट्राई सीरीज जीती थी। ये जीत इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट विक्ट्रीज में से एक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम उस वक्त तक लगातार 3 ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुकी थी और वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर रही थी। इंडियन टीम ने उन्हें तब हराया था जब वो अपनी पावर की पीक पर थे एंड इवन MS धोनी ने इस जीत को T20 वर्ल्ड कप से ग्रेटर विक्ट्री बताया था। और जब टीम ट्रॉफी उठाने पोडियम पर चढ़ी तो धोनी ने एक बहुत ही प्यारा गेस्चर किया। उन्होंने पूछा, सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? उनका ये गेस्चर इंडिया की जीत का सार था, जो न्यू एंड यंग प्लेयर्स की वैल्यू को हाईलाइट कर रहा था। टीम के अंदर सेल्फ बिलीफ दिखा। बहुत से प्लेयर पहले कभी ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट नहीं खेले थे, फिर भी इस न्यू एंड यंग टीम ने वो कर दिखाया था जो पहले कोई इंडियन टीम नहीं कर पाई थी। स्क्वाड सिलेक्शन में भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। रोहित शर्मा और रॉबिन उथप्पा को डोमेस्टिक क्रिकेट में खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम में शामिल किया गया था। सौरव गांगुली को टीम से हटा दिया गया था। राहुल द्रविड़ को कंसीडर नहीं किया गया था और कुछ सिलेक्टर्स ने कहा कि टीम धोनी के कहने पर बनी है। पर तमाम चीजों के बाद भी इंडियन टीम ने उम्मीदों से बढ़कर परफॉर्म किया। टीम की बॉलिंग लाइनअप बैलेंस्ड थी। ईशांत शर्मा जैसे स्ट्राइकर बॉलर के साथ एक्सपीरियंस्ड इरफान पठान और हरभजन सिंह भी थे। प्रवीण कुमार, पीयूष चावला, श्रीशांत और मुनाफ पटेल ने अपना रोल अच्छे से निभाया। भारतीय बल्लेबाजों ने हालांकि कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं किया, लेकिन फाइनल्स में सचिन तेंदुलकर ने टीम को संभाला। हर बल्लेबाज ने अपना गेम लेवल अप करने की कोशिश की। रोहित शर्मा ने रिस्पॉन्सिबल बैटिंग की। रॉबिन उथप्पा ने भी इम्प्रेस किया और गौतम गंभीर टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए। बट सबसे जरूरी धोनी का विजन था। उन्होंने इस टीम को बनाया था। उन्होंने सीनियर प्लेयर्स को ड्रॉप करने का टफेस्ट डिसीजन लिया था एंड उन्होंने इस टीम के साथ वो कर दिखाया था जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल समझा जा रहा था। धोनी ने अपनी कैप्टनसी के पहले 6 महीने के अंदर ही T20 वर्ल्ड कप और CB सीरीज जैसे 2 बड़े टूर्नामेंट जीत लिए थे एंड दिस वाज द स्टार्ट ऑफ न्यू एरा इन इंडियन क्रिकेट।